श्रीमद् भगवद गीता शास्त्र के विश्वरूप दर्शन योग नामक 11 अध्याय का विचार चल रहा है, जिसके अंतर्गत हम लोग 20 श्लोक तक उच्चारण कर गए थे और 18वां श्लोक तक अर्थ हो गया था। पहले 19वां श्लोक का अर्थ कर लें। पूर्व पाठ का सारांश इस प्रकार है कि भगवान को जब अर्जुन ने निवेदन किया, प्रार्थना की, प्रभु आपका मैं जगत रूप विश्वरूप दर्शन करना चाहता हूँ, भगवान ने दिव्य नेत्र प्रदान किया और अपने विश्वरूप को दिखाया। भगवान ने स्वयं दिखाया। अर्जुन ने विश्वरूप को देख करके आश्चर्यचकित हो गया, करबद्ध होकर बोलने लगा। अर्जुन बोले कि हे देव, आपके देह में सब देवताओं को देख रहा हूँ एवं भूत विशेष समुदायों को भी देख रहा हूँ। कमल आसनस्थ ब्रह्मारूपी ईश्वर को भी देख रहा हूँ और सब ऋषियों को तथा द्यूलोक में होने वाले सर्पों को भी देख रहा हूँ। इस प्रकार भगवान के जो स्वरूप था उसका वर्णन करते हुए तो पूर्व श्लोक में आया कि त्वम अक्षरम परमं वेदितव्यम त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, कि आप अक्षर परम ब्रह्म है, आप अविनाशी, आप अक्षर तत्व है। परम ब्रह्म मुमुक्षुओं के द्वारा आप वेदितव्य है, जानने योग्य है। आप इस विश्व के परम आश्रय है। आप अव्यय तत्व है, शाश्वत धर्म गुप्ता आप। नित्य जो धर्म है, ज्ञान कर्मात्मक जो धर्म है, उनके आप रक्षक है। धर्म, ज्ञान और कर्म रूपी धर्म में शाश्वत विशेषण दिया कि उसमें वेद प्रमाण है। तो सनातनस्त्वम पुरुषो मतों में आप सनातन पुरुष है, ये मेरे मत है, ये मेरा निश्चय है। आज 19वां श्लोक देखिए। अनादि मध्यांतमनंत वीर्य मनंत बाहुं शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। आप कैसे हैं? मैं आपको देख रहा हूं। त्वाम पश्यामि, मैं आपको देख रहा हूं। आप कैसे हैं? अनादि मध्यांतम अनंत वीर्यम। अनादि मध्यांतम यहां तक लेना। आदि मध्य अंत से आप रहित हैं। अनंत वीर्यम, अनंत शक्ति वाले, सामर्थ्य वाले आप हैं। अनंत बाहुम, बाहुम ये सब प्रथमांत में अर्थ कर लेना कि अनंत बाहु वाले आप। शशि सूर्य नेत्रम, चंद्र और सूर्य नेत्र वाले। दीप्त पश्यामि त्वाम दीप्त हुताश वक्त्रम, और दीप्त हुताश वक्त्र वाले आप। प्रज्वलित, हुताश बोलते अग्नि को, हुतम अस्नाति, जो अग्नि में आप छोड़ देंगे उसको, भक्ष अभक्ष उनके लिए कुछ नहीं है, सब वो, इसलिए अग्नि का मुख पवित्र होता है। तो दीप्त हुताश वक्त्र वाले, प्रज्वलित अग्नि मुख वाले आप ऐसे
त्वाम पश्यामि, ऐसे आपको देख रहा हूं, जो स्वतेजसा विश्वमिदं तपंतम, स्वतेजसा अपनी तेज के द्वारा इदम विश्वम, इस संपूर्ण जगत को, विश्व को, तपंतम का अर्थ यहां करना तापयंतम, तपाते हुए, ऐसे त्वाम पश्याम, ऐसे आपको देख रहा हूं। अनादि मध्य अंत वाले आप, आदि मध्य अंत से रहित, अनंत वीर्य वाले, अनंत बाहु वाले, शशि सूर्य नेत्र वाले, प्रज्वलित अग्निमुख वाले, अपने तेज से इस विश्व को तपाते हुए, तपंतम का अर्थ ऐसा करना, तापयंतम, तपाते हुए, त्वाम पश्यामि, आपको देख रहा हूं। और द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमिदं तवोग्रं, दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। हे महात्मा, यहाँ भगवान भाष्यकार महात्मा का अर्थ करते हैं अक्षुद्र स्वभाव, जिसका क्षुद्र स्वभाव न हो, विशाल हृदय हो, उसको महात्मा कहते हैं। महात्मा का हृदय विशाल होता है, उनके दृष्टि से पराया अपरा, हाँ, अपना पराया कुछ नहीं रहता है। जब मुसलमान के साथ में लड़ाई हो रही थी तो सिखों के कोई एक गुरु थे और उन्हें अपना नियुक्त किए होंगे किसी को कि तुम्हारी ये ड्यूटी तुम लोगों की है कि इस लड़ाई में जो हिंदू लोग, हमारा पक्ष के लोग गिर जाए, उनको उठा करके प्राथमिक चिकित्सा आदि सब करना। तो उसमें एक व्यक्ति था जो हिंदू गिरता था, उनकी भी सेवा, और कोई मुसलमान गिर जाए उनकी भी सेवा करता था। तो गुरु के पास में कंप्लेन, शिकायत हो गया, तो गुरु ने उनको बुलाया शाम को अथवा जब भी, कहा तुम्हें आदेश दिया गया था कि हिंदुओं को उठाना है, तुम मुसलमान को भी क्यों उठाते हो? उन्होंने कहा कि महाराज क्या करूं, जब आदमी तड़पता है, मेरा हृदय ये नहीं विचार करता या हिंदू है या मुसलमान है। गुरु ने कहा वाह, तेरे हृदय तो बड़ा निर्मल है। तब से निर्मल संप्रदाय चला। हाँ, ये जो हमारे निर्मल के अखाड़ा के महाता ना ज्ञानदेव जी महाराज, हाँ श्रीमान जी, वो जो संप्रदाय है तो वो तब से चला, बोलते निर्मल संप्रदाय चल पड़ा। तो ये साधु महान हृदय वाले होते हैं, उनके दृष्टि से पर अपर नहीं, समझे ना। तो ऐसे भगवान को यहाँ शब्द से कहा, संबोधन शब्द महात्मन, महात्मन शब्द से कहा, हे महात्मा। अर्जुन ने कहा द्यावा पृथिव्योर इदम अंतरम ही, ये देवलोक, स्वर्गलोक और पृथ्वी, इन दोनों के ये जो इदम अंतरम, ये जो अंतराल है, पुलापना है, जिसको पुलापना कहते, अवकाश, ये जो है त्वया एकेन ही व्याप्तम, आप एक से ही ये व्याप्त है, पूर्ण है, चारों ओर से आप भरे हुए हैं। और दिशश्च सर्वाहा, च का अर्थ और, सर्वाहा दिशः, सब दिशाएं, कि त्वया एकेन ही व्याप्तम, ही का अर्थ है वो आप एक से ही व्याप्त है। इस प्रकार एक वाक्य ये हो सकता है, ये होगा कि द्यूलोक और पृथ्वी लोक के बीच में जो अंतराल है, ये अंतर, और सब दिशाएं, सर्वाहा दिशः, च का अर्थ और, सब दिशाएं, तो या एक न ही व्याप्तम, आप एक से ही ये पूर्ण है, व्याप्त है, भरा हुआ है, चारों ओर से आप ही आप हैं। दृष्ट्वाद्भुतम रूपमिदं तवोग्रम,
आप में पाठ गीता प्रेस में रूपम मुग्रम तवेदम, एक ही बात है कि आपके, तब का अर्थ आपके, इदम अद्भुतम उग्रम रूपम दृष्ट्वा, आपके ये अद्भुत पहले कभी नहीं हुआ है, ऐसे अद्भुत, अद्भुत का अर्थ लेंगे आश्चर्य, कि आपके ये जो आश्चर्य रूप है, विस्मापकम, विस्मय पैदा करने वाला, अद्भुत अर्थ कि विस्मय पैदा करने वाला, आश्चर्य उत्पन्न करने वाला आपके ये उग्र रूप, इदम उग्र रूपम दृष्ट्वा, इसे आपके अद्भुत उग्र रूप को देख करके लोकत्रयम प्रव्यथितम, तीनों लोक भयभीत है, प्रचलित है, अथवा प्रचलितम बा, ये सब डरे हुए हैं अथवा विचलित हैं। और साथ साथ में आगे कहेंगे कि मैं भी डरा हुआ हूं, लेकिन यहां नहीं है। लोकत्रयम प्रव्यथितम, तीनों लोग प्रव्यथित है, महात्मा भयभीत है अथवा विचलित है। इस प्रकार इसका अर्थ हो गया, द्यावा पृथ्वी और इदमंतरम ही व्याप्तम तो एक दिशश्च सर्वाहा दृष्ट्वाद्भुतम रूपमिदम तवोग्रम लोकोत्रयम प्रव्यथितम महात्मन। आगे उच्चारण कर लिया जाए कुछ लोग। अमिहि त्वा सुर संघा विशन्ति केचिद् भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसंघाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेषुनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसंघा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रम् महाबाहो बहुबाहुरुपादम् बहुदरं बहुदंष्ट्राकरालम् बहुदरं बहुदंष्ट्राकरालम् दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम् नभः स्पृशं दीप्तमनेकवर्णम् नभः स्पृशं दीप्तमनेकवर्णम् व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रम् दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो नष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभेश शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसंघैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि
केचिद् विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। हरि ओम। अब जो है, जो पहले ये मेरी शंका थी, अर्जुन की जो शंका थी, यदवा जयीम यदि वा नो जयीहु, हम इनको जीतेंगे अथवा ये हमें जीतेंगे, ये जो अर्जुन की शंका, अर्जुन का जो संशय था, उसके निर्णय के लिए पांडवों की जय अवश्यमेवावी है, अवश्यमेव अवश्यंभावी, इसको दिखाता हूं, इसलिए भगवान प्रवृत्ति हो गए कि पांडवों की जय अवश्यमेव। उसको देखते हुए अर्जुन ने कहा, अमी ही त्वासुर संघा विशन्ति केचिद् भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसंघाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। अमी वे कौन? सुर संघा, देवताओं का समुदाय है जो भूभार को निकालने के लिए, निवृत्ति करने के लिए अवतीर्ण हुए। वसुआदि देव संघ, जैसे भीष्म पितामह अष्टवसु में से एक थे, इसी प्रकार देवता लोग अवतीर्ण हुए थे। धर्मदेव के अंश है युधिष्ठिर, वायुदेव के अंश है भीम। इस प्रकार ये जो देवताओं का समुदाय है, ये सब त्वा ही प्रविशन्ति, त्वा ही विशन्ति, आप में ही प्रवेश कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं, ये सब आप में ही प्रवेश कर रहे हैं। वसुआदि देव संघा, मनुष्य संस्थान, जो मनुष्य के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। केचिद् भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति, और कुछ लोग भयभीत हुए कि पलायन करने में असमर्थ, आपके इस विकराल रूप को देख करके, विश्वरूप को देख करके पलायन करने में असमर्थ कुछ लोग हाथ जुड़े हुए, हाथ जुड़े आपकी स्तुति कर रहे हैं। केचित, कुछ लोग भीता भयभीत हुए, करबद्ध हुए, गृह्णन्ति, आपकी स्तुति कर रहे हैं। हम कुछ महात्मा लोग भ्रमण करते हुए एक बार श्रीशैलम गए थे, दक्षिण भारत में। वहां तीर्थ यात्रा में जा रहे थे। वहां एक महात्मा के स्थान में हम भ्रमण करने गए। वहां गाय थी, वो गाय हम लोगों को देखकर भड़क गई और हम लोग तो सब भागे। एक महात्मा वो भाग नहीं पाए, हाथ जोड़ ले, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, स्तुति करने लगे। अब गाय देखो शांत हो गई। इसी प्रकार जो भागने में असमर्थ है वो आपकी स्तुति कर रहे हैं। ऐसा हमने प्रत्यक्ष एक महात्मा को देखा है, वो विद्वान महात्मा है। तो केचिद् भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति, कुछ लोग भयभीत हुए, करबद्ध हुए, आपकी स्तुति कर रहे हैं, जो पलायन करने में असमर्थ। स्वस्ति इति उक्त्वा महर्षि सिद्ध संघाः, महर्षिणाम संघाः सिद्धानाम च संघाः, महर्षियों का समुदाय और सिद्धों का समुदाय। महर्षि वशिष्ठ आदि, सिद्ध जो जन्म से ही ज्ञान वैराग्य
ऐश्वर्य वाले, ऐश्वर्य आदि वाले, इन्हीं के जो समुदाय हैं कि स्वस्ति जगत का कल्याण हो। जैसे असमय में और कुछ उत्पात हो तो महात्मा लोग क्या करेंगे? कहें सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया आदि गाएंगे। कोई पाठ करना शुरू कर देंगे, पूजा करना शुरू कर देंगे, स्तुति नमस्कार करना प्रारंभ करेंगे। दुर्जन तो करता नहीं, लेकिन सज्जन करते हैं। तो बोलते हैं कि जो महर्षि और सिद्धों का समुदाय है, स्वस्थि जगत का कल्याण हो इति उक्त्वा, ऐसा पुष्कलाभि ही स्तुति भी संपूर्ण स्तोत्रों से त्वाम स्तुवंती, आपकी स्तुति कर रहे हैं। ये हम देख रहे हैं, मैं देख रहा हूं। और रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेशुनो मरुतश्चोष्मपाश्च गंधर्वयक्षासुर सिद्ध संघा वीक्षन्ते त्वाम विस्मिताश्चैव सर्वे। रुद्र आदित्य, रुद्रगण आदित्यगण, वसुगण वसवो ये च साध्या और ये जो साध्यगण होते हैं, विश्व जो है ये विश्व और अश्विनौ, मुझे लगता है उसमें अलग अलग नहीं किया है, एक रख दिया, लेकिन आपन भाष्यकारी व्याख्यान है विश्वदेवा और अश्विनौ, दोनों अश्विनी कुमार, ये दोनों अलग अलग लेना है कि इस प्रकार रुद्रगण आदित्यगण वसुगण साध्यगण और जो साध्यगण है और विश्वदेव और जो है अश्विनी गण, अश्विनी दो अश्विनी कुमार, मरुतश्च और जो है मर्दगण लेना, यहाँ 49 मर्दगण होते हैं। और उष्मपाश्च च का अर्थ और उष्मपाह पितर लोग, जो उष्मपान करने वाले। गंधर्व यक्षासुर सिद्ध संघा, गंधर्वों का समुदाय, यक्षों का समुदाय, संघ का सबके साथ लगाना, असुरों का संघ समुदाय और सिद्धों का समुदाय, सर्वे सब विस्मिता एवं विस्मिताश्चैव और सर्वे ये सब गंधर्व यक्ष असुर सिद्ध के समुदाय, सर्वे संघा सब समुदाय विस्मिता चैव, च का तो हो गया अर्थ, विस्मिता एवं विस्मित हुए ही त्वाम वीक्षन्ते, आपको देख रहे हैं। विस्मयम आपन्नाः सन्तः, भाष्यकार लिखते हैं, अर्थात आश्चर्यचकित हुए आपको देख रहे हैं कि क्या समय में क्या, कहां से क्या ये रूप हो गया। इसी प्रकार सब गंधर्व यक्ष असुर सिद्धों के समुदाय विस्मित हुए ही त्वाम वीक्षन्ते, आपको देख रहे हैं। रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरूपादम बहुदरम बहुनष्ट्राकरालम दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्। हे महाबाहो संबोधन है। ते महत् रूपम, आपके विशाल रूप को दृष्ट्वा, देख करके। तो आपके विशाल रूप क्या है, उसका विशेषण है बहुवक्त्र नेत्रम, जिस विशाल रूप में, ते महत् रूपम, आपके महान रूप में, विशाल रूप में क्या है, बहुत वक्त्र नेत्रम, जो विशाल रूप है वो बहुत मुख और नेत्र वाला है। जिस रूप में बहुत मुख और नेत्र हो वो हो गया बहुवक्त्र नेत्रम। बहुबाहु रूपादम, बहुत बाहु भुजाएं, उरु जिसमें जंघाएं हो, और पाद, बहुत पाद हो।
इस प्रकार बहुत बाहु, उरु और पाद वाले आपके ये जो है महान रूप है। ऐसे आपके महान के रूप को देख करके फिर और बहुदष्ट्रा करालम, बहुत दाढ़ों से विकराल है आपका महान रूप। आपका जो विशाल रूप है ये दाढ़ों से विकराल है कि आपके जो है बहुदरम, हे महाभाव, ये जो आपका महान रूप है जिसमें बहुत वक्त्र हो, मुख हो, बहुत नेत्र हो, बहुत बाहु हो, बहुत और जंघा हो और बहुत पाद है और बहुत उदर है, बहुत पेट है, बहुदष्ट्रा करालम और बहुत दाढ़ों से विकराल रूप है आपका। ऐसे महान रूप को लोकाः दृष्ट्वा, प्राणी समुदाय देख करके प्रव्यथिताः, भयभीत हैं, तथा अहम, उसी प्रकार मैं भी प्रव्यथित हूं, मैं भी डरा हूं। लोग भी डरे हुए हैं और मैं भी डरा हुआ हूं। आपका अनेक रूप है। उसका यही कारण है नभः स्पृशं दीप्तम अनेक वर्णम व्याताननं दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न मिन्दामि समं च विष्णो। हे विष्णु व्यापक, आपका जो रूप है ना, त्वाम दृष्ट्वा, आपको देख करके, तो आप कैसा है? नभः स्पृशम, दीव लोगों को आपका स्पर्श हुआ है, इतना विशाल रूप है। और दीप्तम माने आपका रूप जो है प्रज्वलित है। अनेक वर्णम, अनेक वर्ण, भयंकर, नाना संस्थान, जैसे भगवान शंकर जो चले ना पार्वती के साथ में विवाह संबंध स्थापन करने के लिए, उनके गण में कैसे रूप था? किसी का टांग सिर के ऊपर मानो तो भयभीत तो हो जाएगा। अरे भाई, आपके परिवार का सदस्य हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, जैसे उसके दाढ़ विकृत हो जाए तो हम लोग नहीं देख सकते उसको। भालू किसी किसी के ऐसा कर लेते हैं तो उसके जो विकराल रूप हो जाता है तो देखना मुश्किल है। ये तो एक सिंगल पर्सन में ऐसा है, और भगवान का ऐसा रूप था कि कितने मुख है, कितने नेत्र है, कितने बाहु, कितने पेट, तीन सबको वो जो आपका विशाल रूप है, नभः स्पृशम, इतना लंबा भी है, दिव लोगों को स्पर्श किया है, दीप्तम प्रज्वलित है, प्रकाशमय है, अनेक वर्णम, अनेक नाना प्रकार संस्थान जिस रूप में हो, और व्याताननम, आपका मुख जो है खुले हुए मुख वाले, आपका मुख भी खुले हुए है, दीप्त विशाल नेत्रम, और प्रज्वलित विशाल नेत्र वाले आप। ऐसे त्वाम दृष्ट्वा, आपको देख करके, हे विष्णु, प्रव्यथितांतरात्मा ही, या आपको दृष्टवा ही, त्वाम दृष्टवा ही, आपको देख करके ही मेरी जो अंतरात्मा है वो प्रव्यथित है, भयभीत है, डरा हुआ है, विचलित है। यहां आत्मा का अर्थ मन समझना चाहिए कि प्रव्यथित अंतःकरण, प्रव्यथित मन है। ऐसे प्रव्यथित मन वाला में धृतिम न विन्दामि, धैर्य को नहीं प्राप्त कर रहा हूं। भावार्थ है, अर्थात मेरा धैर्य समाप्त हो रहा है। समम च न विन्दामि, शम को प्राप्त नहीं कर रहा हूं, अर्थात मन की तुष्टि, अर्थात संतोष नहीं हो रहा है मन में। भावार्थ है, मेरा धैर्य भी जा रहा है और संतोष भी नहीं हो रहा। क्या करूं मैं?
ऐसा विकराल आपके रूप है, आपका खुले हुए मुख है, दीप्त विशाल नेत्र आपका। इसको देख करके ऐसी स्थिति है मेरी। दष्ट्रा करालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव काला नलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। हे देवेश, देवताओं के स्वामी, हे जगन्निवास, जगत के आश्रय, ते मुखानि दृष्ट्वैव, आपके मुखों को देख करके ही। तो आपका मुख कैसे है? दष्ट्रा करालानि, ये दाढ़ों से विकृत मुख है आपका। ये जो दाढ़े होते हैं उनसे आपका मुख सब विकृत हो गया। काल अनल सन्निभानी, काला नल सन्निभान, प्रलय काल में जो दाहक अग्नि है उसके समान है आपके मुख। जब प्रलय काल आता है, बोलते मुसलधार जो वृष्टि होती है, अग्निवर्षण, प्रजाएं सब लीन हो जाती है, उसमें कोई किसी को रख नहीं सकता है, कोई किसी को रोक नहीं सकता है। प्रलय काल की अग्नि जब आवे, ऐसे प्रलय काल की अग्नि के समान आपके मुखों को, एव दृष्टवा, मुखों को ही देख करके, और आपके दष्टाओं से विकृत एवं काल अनल के समान मुखों को देख करके ही, अथवा मुखों को ही देख करके दिशो न जाने, मैं कौन पूर्व दिशा है कौन पश्चिम दिशा है मैं नहीं जानता हूं। अर्थात दिंग मूढ़ हो गया। दिंग मूढ़ व्यक्ति होते हैं, जैसे अचानक कोई सोया हुआ व्यक्ति उठ जाए तो वो समझ नहीं पाता है कि कहाँ सोया हूं, किधर पूर्व दिशा है, किधर गेट है, नहीं समझ पाता है। तो क्योंकि वो और कहीं था, हठात उठ गया। तो इसी प्रकार भयभीत व्यक्ति भी जो हो जाता है वो भी दिंग मूढ़ हो जाता है, किधर जाना है, क्या करना है। जैसे कहीं चोर घुस गए तो जब पुलिस की गाड़ी आती है पहले सायरन बजा देती है। क्यों? पहले उसके अंदर में भय प्रकट हो जाए। जो चोर होता है उसके अंदर भय भी होता है, तो उसको भयभीत पहले कर दिया जाता है। तो भागना शुरू करता है तो वो किधर भागे, तो कोई कोई दिंग मूढ़ हो जाता है, किधर भागना है। भयभीत व्यक्ति दिंग मूढ़ हो जाता है। यही करे मैं दिशो न जाने में, दिशाओं को नहीं जानता हूं। न लभे च शर्म, और सुख को प्राप्त नहीं कर रहा हूं। शर्म का अर्थ सुख है, इसको प्राप्त नहीं कर रहा हूं। प्रसीद, हे देवेश, हे जगन्निवास, आप प्रसन्न होइए। क्यों आप विकराल रूप धारण किए? और जिन लोगों से मेरी पराजय की आशंका थी, ये सब वो आशंका दूर हो गई। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि धृतराष्ट्र के पुत्र आदि ये सब आप में प्रवेश कर रहे हैं, ये देख रहा हूं। अमी च त्वाम धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवा वनिपाल संघैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्रा करालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः। चकार्थौरु अमी सर्वे धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सह अवनिपाल संघैः एव
ते वक्त्राणि त्वरमाणा विशन्ति, यहां अन्वय करना आगे के श्लोक में, अथवा पूरे श्लोक को आगे की क्रिया के साथ में संबंध कि अमी सर्वे च का अर्थ हो, वे सब धृतराष्ट्र से पुत्राः, धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन आदि, अवनिपाल संघी सह एव, अवनि का अर्थ होता है पृथ्वी, उनके पालक होता है राजा, अवनिपाल अर्थात राजाओं का संघ का अर्थ समुदायों के सहित ही, तथा भीष्म द्रोण, भीष्म और द्रोण, भीष्मो द्रोण, भीष्म और द्रोण, असौ सूतपुत्र, और वह सूतपुत्र कौन? कर्ण। देखो कर्ण समझ रहा है कि मेरा छोटा भाई है, लेकिन ये क्या समझ रहे हैं कि ये कर्ण है। कर्ण के पक्ष में ये भी एक डीमेरिट जिसको बोलते हैं, कर्ण के पक्ष में एक माइनस पॉइंट आ गया, क्योंकि एक समझा है कि मेरा छोटा भाई है। यद्यपि योद्धा युद्ध करते समय में अपनी भाई बंधु को नहीं देखता है, तो भी एक हृदय में तो आ गया ना कि छोटा भाई है, तो छोटा को कैसे लड़े छोटा के साथ में, अथवा किसी प्रकार के हृदय में थोड़ा सा एक जिसको बोलते सौहार्द्य स्नेह है, और वो तो सोच रहे मेरा शत्रु है। इसलिए अभी कर्ण का जहां प्रसंग आता है हम वहां बोलते हैं कि ये जो कर्ण है, कर्ण हरने में कई कारण हैं। एक तो देखो, चलो अभी कर्ण का प्रसंग आएगा, अभी सुना देते हैं। सूतपुत्र का प्रसंग आया कि कर्ण जो है सर्वप्रथम उनका जो विपक्ष बिंदु है वो है कि उनका कवच कुंडल चला गया। यहां से शुरुआत, जो सहजात था, यदि उसके पास में कवच कुंडल होता वो नहीं मारा जाता। देवेंद्र ब्राह्मण वेश में आकर के सूर्य आकर के चेताया, उनके उपास्य और उनका पिता सूर्य ने कहा कि कल इंद्र आएंगे, देना नहीं। कर्ण ने कहा कि भगवान हे देव, कि कर्ण के पास में कोई वस्तु हो और याचक बनकर के कोई आता है और कर्ण उसको नहीं देगा, यह असंभव है। एक बार भगवान ने ऐसा सुनने में आया कि भगवान ने अर्जुन से कहा कि इस समय में सबसे बड़ा दानवीर जो है कर्ण है। तो अर्जुन ने कहा क्या युधिष्ठिर भयासी भी दानी है? न परीक्षा करेंगे, चलो। दोनों ब्राह्मण वेश में पहुंचते हैं और भगवान की माया से बोलते बहुत इतनी जबरदस्त वृष्टि होने लगी, बंद ही न हो। और दोनों ब्राह्मण वेश में पहले युधिष्ठिर महाराज के पास में पहुंचते हैं और युधिष्ठिर महाराज ने उनका स्वागत सत्कार किया और उनसे कहा महाराज क्या सेवा करूं? तो ने कहा, भगवान ने कहा कि हमको 9 मन अथवा कितना कहा कि हमको सूखी चंदन की लकड़ी चाहिए। तो उन्हें मंत्री से कहा कितनी सूखी चंदन की लकड़ी हमारे स्टोर में? जितनी मांग थी उतने नहीं थी, भगवान तो जानते ना। तो कहा महाराज आप सूखी चंदन की लकड़ी कहते हैं तो गीली लग चाहिए, तो अब तो वर्षा हो रही है, सूखी हमारे पास इतना है। तो भगवान ने कहा ठीक ठीक कोई बात नहीं, फिर जैसी आगे इच्छा होगी। तो वहां से चले गए, कर्ण के पास पहुंचे। कर्ण ने सेवा की और उन्हें इस प्रकार पूछा। उन्होंने कहा महाराज हमको सूखी लकड़ी चाहिए चंदन की। कर्ण ने भी आदेश दिया, तो उनके वहां भी सूखी चंदन की लकड़ी इतना नहीं थी। कर्ण ने कहा अच्छा हमारे दरवाजा जो है, खिड़कियां हैं, और भी जो सामग्री हम बनाए हुए हैं, टेबल कुर्सी आदि,
ये भी सब चंदन की है, आप सुखी कह रहे हैं और हमारे पास में सुखी तो कम है, गीली तो बहुत है, वर्षा हो रही है, तो ये सब चले गया तो भगवान ने कहा हमको सुखी चाहिए, चाहे कैसा भी हो। तो उन्हें सब तोड़वा करके दे दिए। तो भगवान ने प्रश्न पूछा, कर्ण, हे राजन, इतनी जल्दी की आवश्यकता क्या थी, और बाद में दे देते। तो कर्ण ने कहा कि ब्राह्मण, हे देव, कि ये तो बाद में हमको सूखी लकड़ी मिल सकती है, परंतु ऐसा मौका नहीं मिल सकता है कि आज का मौका चला जाता। ये कर्ण की विशेषता है, उनके पास में हो और कोई याचक बनकर आए, कर्ण उसको मना नहीं कर सकता। तो सूर्य ने खूब समझाया, लेकिन कर्ण नहीं समझे। तो सूर्य ने कहा चलो ठीक है, मांगेंगे तो दे देना, और क्या क्या, लेकिन उससे एक अमोघ शक्ति ले लेनी, उस अमोघ शक्ति से तुम और अर्जुन को जीत सकते हो। तो इंद्र से, समय पर संक्षेप से बोल रहा हूं, कि इंद्र आए और कवच कुंडल मांगा, उन्हें दे दिया, लेकिन कहा कि आपका क्या स्वरूप बतलाइए, आपकी शक्ति दीजिए। तो इंद्र ने अमोघ शक्ति भी दी, और वो अमोघ शक्ति का प्रहार घटोत्कच के ऊपर में, क्योंकि घटोत्कच जो था वो भीम का लड़का था, और इतना जोर से वो प्रहार किया लोगों को, अपने परपक्ष को, इतना, कहीं पैर से दबा दे तो कितने आदमी मर जाए। तो दुर्योधन ने कहा कि आपके पास में अमोघ शक्ति है, इसको चलाओ। उन्होंने कहा ना, ये तो अर्जुन के लिए रखा हूं। बोले अर्जुन कब मरेगा ये बाद की बात है, अभी तो इसी से हम मारे जा रहे। तो बहुत उलाहना देने पर उन्हें अमोघ शक्ति चला दी। सबके उरु में, हृदय में परमात्मा निवास करते हैं। रघु प्रेरक, उरु प्रेरक रघुराई, तो वहां से प्रेरणा मिली, चला दी। भगवान हंसने लगे, भीम रो रहे। भीम ने कहा प्रभु मेरे पुत्र मर रहा है और आप हंस रहे। भीमसेन ने कहा, भगवान ने कहा देखो कि आपका पुत्र तो चला गया, लेकिन अर्जुन जीवित रहा, इसलिए हंस रहा हूं। भगवान ने प्रतिज्ञा कर ली थी, जो पांडवों का शत्रु है वो मेरा शत्रु है, जो पांडवों का मित्र है वो मेरा मित्र है, पांडवों की रक्षा करूंगा। पांडवों के 5 पुत्रों को मरवा दिए, नहीं रक्षा करी, लेकिन ये पांडवों की रक्षा की। ये भगवान सत्य प्रतिज्ञा है, समर्पित थे पांडव। देखो अमोघ शक्ति चली गई, 2 चले गए ना। कर्ण जो है परशुराम जी महाराज के पास में, अपने को ब्राह्मण कह करके ब्रह्मास्त्र विद्या प्राप्त करने के लिए गए हुए थे। एक बार परशुराम जी महाराज कर्ण के जांघों में अपनी सिर दे करके सोए हुए थे, और एक कीड़ा आया तो उनके जानु को काटा, वहां से खून निकले, और वो खून के छिंटे यहां पड़ गए परशुराम जी महाराज पास में। और परशुराम जग गए, बोले ये क्या, अरे मेरे को क्यों नहीं जगाया। ना महाराज, आप गुरुदेव, आपकी निद्रा टूट न जाए। परशुराम जी ने कहा कि तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते हो, क्योंकि ब्राह्मण इतना सहन नहीं कर सकता है। बोल तुम कौन हो, कह दिया। क्योंकि भीष्म पितामह से कहा था कि अंबा से विवाह करो, नहीं तो मेरे से लड़ाई करो। लड़ाई हुई, ये प्रसंग पहले सुनाया था। तब से वो कहा था आज से किसी क्षत्रिय को हम ये विद्या नहीं देंगे, अस्त्र विद्या। तो ब्राह्मण बनकर गए थे, अभिशाप दे दिए, जाओ समय पर तुम ब्रह्मास्त्र भूल जाओगे। उनके विपक्ष में तीसरा बिंदु आ गई, तीसरे पॉइंट। कर्ण ने एक बार भूल से किसी ब्राह्मण के गाय अथवा बछड़ा को मार दिया था। गाय के बछड़ा या अथवा बछिया कोई एक के था, उसको मार दिया था, हरिण समझ करके तीर चलाए थे। वो ब्राह्मण ने कहा, अभिशाप दे दिया, जाओ के समय पर तुम्हारी रथ के पहिया को पृथ्वी निगल जाएगी। देखो उनके पहिया को जब पृथ्वी निगल ली तो कर्ण के पास में इतना सामर्थ्य था, तो उन्होंने उस रथ के चक्र को ऊपर उठाया तो पृथ्वी 4 अंगुलियां था कितने ऊपर आ गई।
परंतु पहिया नहीं निकला। ये ब्राह्मण का अभिशाप का फल है। ब्राह्मण के पास में इतना सामर्थ्य, उनका तपोबल है। इसीलिए भाई हाँ, ये बोलते हैं राजा जोगी अग्नि जल इनकी उल्टी रीत, परशुराम इनसे बच के रहना थोड़े पाले प्रीति। इसका अर्थ क्या है? राजा योगी अग्नि और जल, तो इनके साथ में मर्यादा से व्यवहार करना है। जैसे बिजली से देखो हम मर्यादा से व्यवहार कर रहे हैं तो हमें यहां से हवा भी मिल रही, इसके माध्यम से प्रकाश भी मिल रहा है, और अमर्यादित इसको छू लो भाई, देख लेना, हर हर महादेव। तो इस प्रकार मर्यादा से रहने के लिए बात है। इसलिए महापुरुषों के साथ में, तपस्वी ब्राह्मणों के साथ में, अब उन्हें अनजान भी तो था उनका, लेकिन उनको अभिशाप हो गया कि समय पर तुम्हारी पृथ्वी, तुम्हारी जो है रथ, तुम्हारे रथ को निगल जाएगी। कितने हो गए? 4। और 5वां पॉइंट ये है, ये जो था कि कर्ण जान रहा था कि मेरा छोटा भाई, उनको क्योंकि पहले से बतलाया गया था, भगवान ने भी बता दिए थे और कुंती माता भी बतला दी थी कि ये तुम मेरे पुत्र हो। तो एक अंदर में एक प्रकार भाव आ गया कि मेरे भाई के साथ में लड़ रहा हूं, छोटा के साथ में। और एक पॉइंट, शल्य जो था वो बार बार हतोत्साह करता था, क्योंकि जब शल्य आया मद्र देश से, और आया तो था इनके पक्ष के लिए, पांडवों के पक्ष के लिए, लेकिन दुर्योधन ने उनका बड़ी चालाकी से स्वागत किया और उनसे वचन ले लिया कि आपके पक्ष में हम लड़ेंगे। ठीक है, पता लगा तो फिर कहा ठीक है आप उस पक्ष में लड़िए, लेकिन कभी सारथी आप होंगे तो आप उनके मनोबल को गिराते रहना। कहा तुम अर्जुन के साथ में लड़ सकते हो, असंभव है, अर्जुन तो स्वर्ग से भी विद्या प्राप्त की है, तुम क्या उसके साथ लड़ोगे, धिक्कार है तुमको, ऐसे ऐसे कहता हुआ। तो वो एक बार कर्ण ने कहा इसको मार देता शल्य को, लेकिन सारथी को नहीं मारना चाहिए, दूत को नहीं मारना चाहिए, नारी को नहीं मारना चाहिए। इसीलिए वो सब प्रसंग जो है, नहीं तो शत्रुघ्न जी मंथरा को खूब पिटाई की, कहे इसको तो मार देता, लेकिन शास्त्र में आया कि नारी को नहीं मारना चाहिए। तो नारायण जी, तो ये प्रसंग इतने सब डीमेरिट्स जो है उसके विपक्ष जो है कर्ण के पास में आ गए, इसलिए कर्ण को हारना पड़ा। और भी होंगे, आप लोग और मनन कीजिए, और क्या हो सकता है, कई प्रसंग है। हाँ, और साथ साथ में जब वो, और ये भी था कि उनके पास में अस्त्र नहीं था, भगवान ने कहा ये मौका है, चलाओ। अर्जुन ने कहा कि भगवान अभी तो अस्त्र नहीं है। बोले भूल गए क्या तुम उस क्षण को, अभिमन्यु के साथ में क्या हुआ, 6 रथ मिलकर के एक साथ में, पहले तो एक ने किसी ने रोक दिया और सब मिलकर के उसको, जयद्रथ ने रोका था ना, सब जीता था। देखो भगवान शंकर के, ये भी आता है कि भगवान शंकर की उपासना उन्होंने की और भगवान प्रकट हो गए। बोले एक समय तुम सबको जीत सकते हो पांडव को, लेकिन अर्जुन को छोड़ करके, अर्जुन को ले गए थे, दूर ले गए थे। ये तो भगवान की लीला है, और शर्त भी पहले से थी कि तुम्हारा पुत्र जो है, वो चंद्रमा का पुत्र, हाँ कोई था ऐसा वो, तो वो जो है कि पहले आ जाएगा, इसलिए अभिमन्यु पहले आया। तो देखो नारायण, ये जो सूत पुत्र है वो कर्ण, उनके साथ में इतनी विपक्ष होने कारण से उनकी कमजोरियां आ गई उनके पक्ष में, इसलिए वो मारा गया। तो भीष्म, द्रोण। अच्छा और एक बात सुनिए, महाभारत में प्रसंग आया कि जब बलावल का वो हुआ कि आप कितना दिन में इनको मार सकते हो, भीष्म ने कहा मैं 1 महीना में सबको मार सकता हूँ, द्रोणाचार्य ने कहा मैं 1 महीना में सब मार कर सकता हूँ, शायद कर्ण ने कह दिया होगा 1 क्षण में, ऐसा कुछ ऐसी बात बहुत कम समय कहा। तो भीष्म पितामह ने हंस पड़े, और भीष्म पितामह ने सबको जब गिनती किया, महारथ है, ये महारथ है, ये महारथ, कर्ण का नाम लिया तो कर्ण ने कह दिया, कर्ण के लिए कह दिया ये अर्धरथ है। तो कर्ण बिगड़ गए, कहा भीष्म पितामह मेरा अपमान किया है, जब तक भीष्म पितामह युद्ध करेंगे मैं नहीं करूंगा।
और मेरे पराक्रम को भीष्म नहीं देख सकते हैं। तो ऐसा समय में समझ लो कि 10 दिन जो है वो युद्ध से विरत रहे। यदि भीष्म और कर्ण एक साथ में हो जाते तो फिर भारी पड़ सकता। भगवान को तो कराना था, इसलिए उनको साइड करा दिए। हाँ, देखो महाभारत पढ़ने से, चिंतन करने से इतना उसमें नीति, वैराग्य, ज्ञान, अपना जीवन कैसा होना चाहिए, भक्ति, सब कुछ उसमें भरा हुआ है महाभारत में। जैसे गदा युद्ध में तो नीचे मार दिया उन्होंने, तो बलराम जी खूब जोर से, तो भगवान चरण स्पर्श करने लगे। भगवान भी बलराम को खूब मनाते रहे समय समय पर। हाँ, अर्जुन जी जब सुभद्रा जी कहे सुभद्रा पहले बैठेगी, अर्जुन पीछे, और कहे अर्जुन ने सुभद्रा को हरण नहीं किया, सुभद्रा अर्जुन को हरण करके ले गए। खूब जोर से चिल्लाने लगे, अभी कर्षण कर दूंगा, अभी हरा दूंगा, अभी निकाल दूंगा इनको सब। भगवान ने कहे भैया ऐसी बड़े योग्य वर कहां से मिलेगा, उनको खूब समझाए। तो भगवान की लीला थी, केवल निमित्त। जिस गांडीव के द्वारा देखो अर्जुन ने इतना सब कुछ किया, लेकिन अब समय आया कि वो रक्षा नहीं, उन गांडीवों से भील कोल आदि जो भी थे उन सब से रक्षा नहीं कर पाए। हाँ, उनके आबाल वृद्धा वनिता जो भी आ रहे थे सब द्वारिका से, देखो व्यास के पास में आकर के बोलने लगे कि जिस गांडी नारे जिनकी शक्ति से तुम लोग शक्तिपूर्ण थे वो तो अपनी लीला धाम को चले गए, तुम्हें भी जाने का अवसर आ गया, समय आ गया। इसलिए नारायण जी परमात्मा परमेश्वर के द्वारा हम लोग बोल रहे हैं और आप लोग सुन रहे हैं। कोई भी ऐसा क्रिया नहीं है जो उनकी सत्ता के बिना हो सकती है। लेकिन वहां से मन को हटा करके जो संसार में मन को लगाता है, निश्चित रूप से वो धोखा ही खाता है और धोखा भी खाएगा। परमात्मा हमारा आश्रय है, कोई धन वैभव आश्रय नहीं है, कोई पुत्र परिवार आश्रय नहीं है, और यहाँ कोई शिष्य भी आवश्यक आश्रय नहीं है। यहां तक भी कोई व्यक्ति सोचेगा चलो मेरे पीछे 5 आदमी होंगे तो बुढ़ापा में तो ये संभाल लेंगे, तो ऐसा समय आने पर वहां भी धोखा हो जाता है। केवल एक राम आश्रय। संग सखा सब तज गयो, कौन निभाए साथ, कहो नानक इस विपत्ति में, टेक एक रघुनाथ। बोलो रघुनाथ भगवान की जय। ये परमात्मा ही आश्रय है, सब छोड़कर चल जाते हैं, कोई साथ नहीं निभाते। इसलिए परमात्मा का आधार लेना है, परमात्मा का आश्रय लेना है। तो ये कह रहे हैं ये सब धृतराष्ट्र के पुत्र, दुर्योधन प्रभृति और सब राजाओं के समुदायों के सहित ये सब धृतराष्ट्र के पुत्र और भीष्म, द्रोण और वह कर्ण, अस्मदीयी योध मुख्यी सह अपि, हमारे प्रधान योद्धाओं के सहित भी, धृष्टद्युम्न आदि के सहित भी, योध मुख्यी तात्पर्य अर्थ है कि योद्धा प्रधान अर्थात प्रधान योद्धाओं के सहित भी ये सब धृतराष्ट्र के पुत्र कहां जा रहे? बोले वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति, दष्ट्रा करालानि भयानकानि, ते वक्त्राणि माने ये सब धृतराष्ट्र के पुत्र, इन सब के सहित भीष्म द्रोण आदि सब त्वरमाणा। त्वरमाणा का अर्थ क्या है? श्रीधर स्वामी लिखते हैं धावंत इव, दौड़ते हुए की भांति, माने शीघ्रगामी की भांति शीघ्रगामी की भांति, धावंत इव दौड़ते हुए की समान। ते वक्त्राणि विशन्ति, आपके मुख में प्रवेश करते हैं। आपके मुख कैसे हैं? दष्ट्रा करालानि, दाढ़ों से विकराल विकृत मुख है, और भयानकानि, और भयंकर मुख है आपका। आपके दाढ़ों से विकृत और भयानक मुखों में ये धृतराष्ट्र आदि सब, धृतराष्ट्र आदि के पुत्र, धृतराष्ट्र के पुत्र आदि सब,
और जो जो सब गिनती किया सब के सब आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। केचिद विलग्ना दशनांतरेषु संदृश्यते चूर्णितैरुत्तमांगे ही, और केचिद कुछ लोग उत्तम अंग का अर्थ होता है मस्तक, उनके मस्तक तो चूर-चूर हो गया है, टुकड़े टुकड़े हो गए। चूर्णित उत्तमांगे ही कि उत्तम चूर्णित उत्तम अंगों के सहित केचिद कुछ लोग दशनांतरेषु दांतों के बीच में, जैसे कोई मांस खाता है ना उसके मांस चिपक जाता है, हाँ, इसी प्रकार कुछ लोग चूर्णित मस्तकों के द्वारा आपके दांतों के बीच में मध्य में विलग्ना चिपके हुए संदृश्यन्ते दिखाई पड़ रहे हैं, आपके मुख में दिखाई पड़ रहे हैं। कैसे ये दौड़ते हैं आपके मुख में? यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राणि अभिविज्वलन्ति। यथा जैसे, बोले नदियों के जल का जो प्रवाह होता है ना, वो कैसे दौड़ते? खूब जोर से दौड़ते हैं। कहाँ? समुद्र की ओर। इसी प्रकार सब नरलोकवीर दौड़ रहे हैं। यथा जैसे नदीनाम बहवो अम्बुवेगाः, नदियों के बहुत जल प्रवाह, समुद्रम एव अभिमुखा द्रवंती, समुद्र को ही अभिमुख हुए द्रवंती दौड़ते हैं, अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं। तथा उसी प्रकार अमी नरलोकवीरा, ये नरलोकवीर मनुष्य लोक में सूरवीर लोग तब आपके अभिविज्वलंती वक्त्राणि, प्रकाशमान मुखों में विशंति प्रवेश कर रहे हैं। क्यों प्रवेश कर रहे हैं? बोले जैसे कीड़े जो है मरने के लिए अग्नि में प्रवेश करते हैं, ऐसे नाश के लिए ही आप में प्रवेश कर रहे हैं। इसका व्याख्यान आगे कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय